मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला ये नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि सामने खड़े सोल्जर ने उसकी वाइफ को मारा था और उसने आर्मी को ज्वाइन भी इसलिए किया था ताकि वो अपनी वाइफ का बदला ले सके। इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सोल्जर की तुरंत मौत हो गई। लेकिन बुरी बात ये थी कि रशियन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया। कर्नल मिकोला से कहता है ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सिरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सिरी पास ही है, इसलिए वो सिरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जानता, सिरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। मिकोला को पता लगा कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। उधर रशियन सोल्जर्स ने भी मिकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सिरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने स्नाइपर को मार गिराया पर उस स्नाइपर को मारते दौरान एक दूसरे स्नाइपर ने मिकोला को बाजू पर गोली मार दी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने मिकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सिरी पहले यूक्रेन के सोल्जर्स को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सोल्जर हार मान ले। वो बताता है कि सिरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आम तौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सिरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए।